आत्मा है वो घूमती है, ठीक है। तो कितनी देर के लिए उसको देख रही थी, लाइक आई थिंक और 4-5 सेकेंड्स के लिए मैंने देखा होगा उसको कि टिया यहीं पे हो ना। सो उसका मुझे रिप्लाई आता है हाँ हाँ यहीं पे हूँ, तुम करो जल्दी आओ। और उसके बाद मैं बहुत हाइपर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। आई वॉज लाइक नॉट इन नॉर्मल स्टेट, मैं ब्लैक बर्न आउट फेस था वो। Hi guys, this is me Manya and this is my first time making storytelling video जिसके लिए I am super excited. So this experience जो मेरे साथ हुआ था वो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था एंड दिस इज़ टोटली रियल इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था। इसमें एक भी बात फ्रिक्शनल या फिर लाइक फेक नहीं है। सो आई होप यू गाइज इन्जॉय इट। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था मेरी नानी के घर में। सो लेट मी गिव यू अ लिटिल आइडिया अबाउट माई नानी के घर का स्ट्रक्चर, सो आप थोड़ा अच्छे से उसको लाइक अंडरस्टैंड कर पाओ स्टोरी को। वो पॉइंट्स और वो जगह बता रही हूँ जहाँ पे आपको लाइक समझने की ज़रूरत है, जो इंसिडेंट में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो सबसे पहले आप घुसोगे घर में, सो यू विल गेट अ लॉन्ग कॉरिडोर टू गेट इनटू द हाउस। और फिर कॉरिडोर के लेफ्ट साइड में आपको एक रूम मिलेगा, देन आप अंदर जाओगे। सो फिर आप एक रूम में एंटर करोगे और रूम में एंटर करने के बाद नीचे वाले फ्लोर पे यू विल गेट 2 वॉशरूम्स और वहीं वॉशरूम के बीच में यू विल गेट अ सीढ़ी स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए। और फिर ऊपर जैसे ही आप चढ़ोगे, ठीक है, स्टेयर्स आप ऊपर चढ़ रहे हो तो आपको एक बालकनी मिल रही है। और बालकनी की अगर आप नीचे देखोगे सो यू विल गेट अ लॉन्ग लाइक यू कैन से एक गली, छोटी सी पतली सी, जहाँ पे लोग अब कूड़ा डंप करने लगे हैं। एंड उसके बाद तब थोड़ा आप ऊपर जाते हो तो आपको जो यहाँ पे सामने की तरफ फ्रंट व्यू मिलता है वो आपको वो गली जो है वो मिल रहा है। और साथ में कोल्ड स्टोरेज पता होगा आपको, जहाँ पे वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह स्टोर करके रखते हैं, तो आपको बहुत ही बड़ा सा उसका व्यू मिल रहा है, ठीक है। एंड उसके ही अपोजिट साइड, पीछे की साइड आपको फुल मार्केट का व्यू मिलेगा, ठीक है। और अंदर आते हो सो यू विल गेट अ रूम, बिल्कुल खुला सा, एंड वो बिल्कुल चारों तरफ से कवर नहीं है, लाइक इट इज़ अ ओपन रूम। और फिर रूम के लाइक कॉर्नर में, रूम के बाहर कॉर्नर में यू विल गेट अ वॉशरूम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट वॉशरूम, क्योंकि वही वॉशरूम है सबसे ज़्यादा मेन हीरो फॉर दिस स्टोरी। सो वॉशरूम में आप जैसे ही एंटर करते हो, हाँ हाँ लड्डू है, ठीक है। सो आप सब वॉशरूम में जैसे ही एंटर करोगे सो यू विल गेट लाइक सीमेंटेड है वो, जैसे सीमेंटेड का पूरा। तो सीढ़ी है छोटी छोटी सी, लाइक वो थोड़ी टूटी है क्योंकि पूरा पुराना बना हुआ है वो अभी तक, ठीक है। फिर आप एंटर करते हो सो यू विल गेट अ सीमेंटेड लाइक ज़मीन। और फिर वहाँ पे है नहाने वहाने का एरिया। फिर एक सीमेंटेड पार्टीशन हो रखा है फॉर द पॉट। और पॉट के जस्ट ऊपर यू विल गेट 2 विंडोज़, लाइक वो पतली पतली सी वो है विंडोज़ है। लाइक लेट मी टेल यू, लाइक वो इतनी पतली है कि आपने बंदर का मुंह देखा होगा, वो कितना छोटा सा होता है, तो वो उस बंदर का मुंह आ सकता है, बॉडी भी नहीं आ सकती। लाइक वो इतनी पतली लंबी लंबी सी, लाइक लंबी लंबी सी पतली पतली इतनी पतली है, ठीक है। सो वो इतनी पतली है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। इट वॉज 2024 मार्च एंड जो कि सबसे गंदा फेस था हमारे लिए, बिकॉज वी लॉस्ट आर नानी, आई लॉस्ट माई नानी। और हमारा नानी घर जो है वो बिहार में पड़ता है। सो हमें वहाँ जाना था। एंड लाइक यू ऑल नो, हिंदू रिचुअल्स में 13 डेज़ का एक रिचुअल होता है आफ्टर डेथ। सो वही रिचुअल जो है डे बाई डे पास आउट हो रहे थे। एंड आई डोंट रिमेंबर लाइक क्लियरली, मुझे उतना याद नहीं है कि वो कौन सा दिन था। लाइक आई थिंक इट वॉज 6th-7th डे। एंड ऐसा बोला जाता है कि 13 डेज़ तक वो जो सोल होती है डेड पर्सन की, वो आपके घर के और आपके अराउंड ही घूमती रहती है, क्योंकि वो आपके साथ ही होती है उस टाइम, ठीक है। तो रात का टाइम था एंड नीचे वाले फ्लोर पे जो मैंने आपको बताया वहाँ पे मेरी 2 मामी हैं। तो एक मामी और मौसी, मौसा जी, मम्मी पापा मेरे सारे नीचे सो रहे थे और बाकी एक मामा मामी मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे थे। और जितने कज़न्स थे मेरे वो सारे ऊपर सो रहे थे। बट मेरे को हमेशा से ऐसा था, मुझे नानी घर में थोड़ा डर लगता था क्योंकि बहुत बड़ा सा घर है और बड़े घर में थोड़ा अंधेरा तो रहता ही है, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता था, लाइक लिटिल बिट बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस जो कि नानी घर में हमारे साथ हुए थे। लाइक छोटे मोटे एक्सपीरियंस थे वो, लाइक छोटे मोटे तो नहीं थे, बट ऐसा था कि हमने रियल में विटनेस सामने नहीं देखा था किसी भी एंटिटी को, बट यहाँ पे मैंने असली में देखा था। सो आपको अगर वो जानना है तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट्स में। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस इंसिडेंट। तो सारे ऊपर सो रहे थे और मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं नीचे ही सोऊंगी मम्मी के साथ, मैं ऊपर नहीं सोऊंगी। मुझे रात में ऊपर जाने में अकेले बहुत डर लगता था। इनफैक्ट जब भी हम वॉशरूम जाते थे तो सारे कज़न्स एक साथ जाते थे, बिकॉज हमें लाइक थोड़ा डर लगता था। तो क्या हुआ ना, सब लोग नीचे सो रहे थे, खाना पीना सबने खा लिया एंड सबकी सोने की टाइम आया और सब लोग सो गए नीचे भी। बात करते करते सब लोग सो ही रहे थे। तो मैंने और मेरी एज की मेरी 2 कज़न्स हैं और मेरी जो दीदी है बड़ी, जो मेरी सिबलिंग है रियल, उनके एज के 2-3 कज़न्स हैं।
तो वो सारे अपना एक ग्रुप बना के ऊपर सो के बातें बातें कर रहे थे। तो मेरी एक कज़न जो थी ना, जो मेरी एज की थी, वो भी एक ऊपर ही थी। सो जो मेरे साथ मेरी कज़न रहती थी, उसको हम टिया, उसका नेम सपोज़ कर लेते हैं। सो टिया और मैंने ना बोला कि हम एक बार ऊपर देख के आते हैं कि वो लोग कर क्या रहे हैं। तो हम दोनों साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर गए, और ऊपर भी अंधेरा सा था, जैसे मैंने बताया ना, पूरा खुला एरिया था वो। और इसकी वजह से आप जितने भी वोल्टेज वहाँ पे लाइट लगाओ, तो वहाँ पे वो लाइट गायब भी हो जाती थी कहीं। सो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के गए, एंड हमने देखा मामा मामी सो रहे हैं, और ज़मीन पे सो रहे थे वो लोग, और बाकी जो बच्चे थे वो सारे ऊपर सो रहे थे बेड पे। और मेरी कज़न थी एक और, जो मेरी एज की थी, तो वो भी नीचे सो रही थी। ठीक है, तो हमने बड़े जो कज़न्स थे, बड़े बच्चे थे, उनको डिस्टर्ब करने से अच्छा हमने सोचा हम तीनों एक साथ लेट जाते हैं, एंड हम थोड़ी बहुत बातें वगैरह करते हैं। किसी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सारे बड़े लोग तो सो ही गए थे। सो हम तीनों लेट के नीचे लाइक बातें वगैरह कर रहे थे, फ़ोन देख रहे थे। तो मुझे वॉशरूम जाना था, एंड मैंने आपको बताया रूम के जस्ट बाहर निकलती ही एक वॉशरूम भी था। ठीक है, तो वॉशरूम जाना था मुझे। तो मैंने बोला कि टिया वॉशरूम चल के आते हैं, तो उसने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि हम अकेले कभी जाते नहीं थे। सो वॉशरूम जाने के लिए मैं खड़ी हुई, और फिर एक जो रूम का चौखट था, ठीक है, जो एंट्रेंस है, वहाँ पे गेट नहीं था। मैंने बताया ना ओपन सा था वो, तो वहाँ पे गेट नहीं था। तो टिया ने बोला मैं यहीं पे खड़ी हूँ, तुम जाओ। तो वो वहीं पे खड़ी थी, मैंने बोला जल्दी से करके आ जाती हूँ मैं। तो मैं लाइक पॉट वाले एरिया की तरफ ना जाके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था वॉशरूम के अंदर मैं जितना जाऊँगी मुझे उतना डर लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं यहीं पे जल्दी से कर वर के जल्दी से भागती हूँ। सो मैं वॉशरूम के अंदर जाती हूँ, एंड लिटरली जैसे मैं अंदर गई ना, तो मैं अपनी कज़िन को आवाज़ लगाती हूँ लाइक टिया, उसका नेम लेके, टिया यहीं पे हो ना। सो उसका मुझे रिप्लाई आता है हाँ हाँ यहीं पे हूँ, तुम करो जल्दी आओ। तो उसके बाद फिर मैं नॉर्मल पी कर रही थी, और फिर जब मैं ऐसे इस तरफ फेस करती हूँ अपना मैं थी, तो मैंने विंडो की तरफ देखा। सो विंडो की तरफ ना एक लाइक फेस था, और वो फेस मेरी तरफ ही देख रहा था। नोज़ वगैरह मुझे उतना कुछ दिखा नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया, बट मेरे को आइज़ दिख रही थी जो मेरे तरफ ही थी, और एक स्ट्रेच्ड आउट स्माइल थी बहुत ज़्यादा। लाइक आपने देखा होगा एक भूत चला था मोमो नाम का, ठीक है, तो वो जैसे भूत की स्माइल होती है ना, बिल्कुल स्ट्रेच्ड आउट, बिल्कुल सेम वैसी ही स्माइल। एंड अंदर की तरफ घुसा हुआ था। विंडो जो है काफ़ी उसकी चौड़ी है, विड्थ काफ़ी है उसकी, और वो बिल्कुल अंदर की तरफ घुसा हुआ था, और बिल्कुल टिल्ट था। ठीक है, और आप अपने फेस को उतना टिल्ट नहीं कर पाओगे एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, और वो इस तरीके से था। और 4-5 सेकेंड्स के लिए मैंने देखा होगा उसको, और उसके बाद मैं बहुत हाइपर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। आई वॉज लाइक नॉट इन नॉर्मल स्टेट। मैं बिल्कुल ना, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या करूं। मैं वॉशरूम से बाहर उतरी हूँ, एंड जो मेरी कज़न थी टिया, उसको दिख गया कि इसको कुछ हुआ है, तो मैं उसको कह रही हूँ मुझे नीचे लेके चलो, नीचे लेके चलो। मैं बस यही बोले जा रही हूँ, और कुछ नहीं बोल रही हूँ कि मुझे कुछ दिखा है, ये हुआ है, वो है, कुछ नहीं। तो उसने बोला क्या हो गया है, तो मेरी एक और कज़न थी वो उठ के आती है, वो कहती क्या हुआ। मैंने बोला मुझे नीचे लेके चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। बोल रही क्या हो गया, क्या देख लिया ऐसा। मैंने बोला नीचे लेके चलो मुझे अभी। एंड द मेन थिंग इज़ कि सामने मेरी मामा मामी वगैरह तो सो रहे थे, पर जो सारे कज़न्स उठे हुए थे उनको हम लोग दिखे नहीं, उन्होंने हमें नोटिस ही नहीं करा। वो सुबह उठ के कहते हैं कि हमें तो तुम दिखे ही नहीं थे, हमने तो नोटिस ही नहीं किया तुम्हें। मैं आपको बताऊँगी आगे, ठीक है। तो मैंने बोला मुझे नीचे लेके चलो, तो जो मेरी एक कज़न थी उसने बोला टिया को कि इसको नीचे लेके जाओ बुआ के पास, मतलब मेरी मम्मी के पास। तो टिया के साथ मैं नीचे आई हूँ, और नीचे आके मैंने आपको बताया कि सब लोग सो रहे थे। तो सब लोग जेंट्स ऊपर सो रहे थे बेड पे, मेरे पापा को छोड़ के, बाकी सब लोग लेडीज़ और मम्मी के साथ पापा भी सो रहे थे। जब मैं नीचे आती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो रखी थी, और मैं बिल्कुल लाइक एक ही जगह पे देख रही थी, और मैं कुछ बोल नहीं रही थी। उस टाइम मैं बहुत डरी हुई थी, अभी तक मुझे याद है सब कुछ। तो सबने बोला क्या हो गया, तो उसने बोला कि इसको पता नहीं कुछ हुआ है, ये कुछ बोल ही नहीं रही है, बहुत डर रही है। तो फिर सबको लगा कि लाइक डर गई होगी, रात का टाइम है, कोई बात नहीं। और सबने मेरी हालत देखी ना, तो कुछ ना कुछ तो उनको फ़ील हुआ कि हाँ कुछ ना कुछ तो उसको हुआ है, पर कोई सामने से बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ऐसे ही रात का टाइम था और मुझे कुछ दिख भी गया था। तो हुआ क्या ना, जब हम सो रहे थे लाइक नीचे मेरे को लेटा लिया मम्मी मौसी सबने अपने बीच में, और मेरी कज़न मेरे बगल में लेटी हुई थी। कोई सोया तो नहीं, पर जब मैं लेटी तो मेरे सामने वॉल पे नानी की फ़ोटो लगी हुई थी बड़ी सी। मैं अपनी नानी को देख के डर रही थी, और मैंने बोला कि ये फ़ोटो हटाओ, तो मेरी मामी ने या पापा ने पता नहीं किसने उठा के उसको साइड में रख दिया नानी की फ़ोटो को। ठीक है, तो मेरे को इतना डर लग रहा था। वो रात तो बहुत मुश्किल से कटी है मेरी, बट द मेन ट्विस्ट इन द स्टोरी जो अभी आने वाला है, आप उसके लिए बने रहो आगे। तो हुआ क्या ना, सुबह हुई, अगला दिन हुआ,
तो क्या हुआ ना कि ऊपर कुछ ऐसे रिचुअल था, नानी की डेथ जब हुई थी तभी उसी टाइम, तो फिर कुछ रिचुअल था, तो हम सब लोग ऊपर वाले फ्लोर पे गए थे। लाइक सब लोग बड़े ऊपर ही थे, सारे बात कर रहे थे ऊपर बैठ के, तो मैं भी ऊपर ही चली गई क्योंकि मैं नीचे अकेले क्या करूँगी। तो सब लोग एक साथ थे, तो सब ने मेरे से पूछा कि एक्चुअली में बताओ हुआ क्या था रात में। तो फिर मैंने सबको बहुत हिम्मत करके रोते रोते, मेरे आँख से फिर आंसू निकलने लगे, मैंने सबको बिल्कुल काँपती आवाज़ में बताया कि मैंने ऐसा ऐसा देखा वेखा था। फिर जब मैंने एक पॉइंट बोला वहाँ पे कि जब मैंने टिया को आवाज़ लगाई थी कि टिया तुम यहीं पे हो ना, तो उसका मेरे को रिप्लाई आया था ना कि हाँ मैं यहीं पे हूँ, तुम करो। उसके बाद मेरे को ये सब दिखा है। तभी उसी पॉइंट पे टिया मेरी कज़न जो है वो मेरे को कहती है कि मैंने ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं था। लाइक वो सीरियसली वो सारी कस्में खाने लगती है, मम्मी कसम, भगवान की कसम। वो कहती है कि तुमने तो बोला था लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया था उसको, ये सोच के, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्या ही इसको जवाब दूँ, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया था। और मेरी हालत और ख़राब कि मैंने किसकी आवाज़ सुन ली, मतलब मेरे से कौन बातें कर रहा था रात में, सेम उसकी टोन, सेम उसकी आवाज़ में। आप सोच सकते हो, लाइक आप सामने किससे बात कर रहे हो, ठीक है, और वो सुबह उठ के आपसे बोल रहा है कि मैं तो बात ही नहीं कर रही थी, तो आप किससे बातें कर रहे थे। लाइक आई एम गेटिंग गूज़बम्स अगेन। सबने ये सुन लिया, सब लोग डर तो गए थे। तब मेरी जो एक मामी है, लाइक मेरी मम्मा की वो कज़न कुछ ऐसी लगती हैं, तो लाइक जो मेरी ऊपर वाला फ्लोर है, ठीक है, तो वहाँ से एक विंडो कनेक्ट होती है जो कि उनके घर से कनेक्ट होती है। सो वो भी सुन रही थी कि ऐसा क्या क्या हुआ है रात में। तो वो मेरे को उस टाइम बताती हैं, मुझे क्या ना, सब लोग थे, सबको बताती हैं कि मैंने भी उसको देखा है बहुत बार। मैंने बोला कि इसको देखा है, तो वो कहती हैं कि एक ओल्ड वुमेन है, एक लेडी है, उसकी जो आत्मा है वो घूमती है, ठीक है, वो दिख जाती है मुझे, मेरे घर में 2-3 बार दिखी है। लाइक मेरे को कभी कभी टेरेस पे दिख जाती है, वो कभी कभी सोफ़े में बैठी दिख जाती है। वो कुछ करती नहीं है, हार्म नहीं पहुंचाती किसी को, पर हाँ वो दिख जाती है, डरो मत उससे। मैंने ये सुना और मैं और ज़्यादा डर गई कि ये क्या देख लिया मैंने। तो फिर मेरी मौसी के पास एक हनुमान जी का धागा था, काला धागा, तो उन्होंने मेरे को बांध दिया जो उस टाइम था। और आपको पता है ना, लाइक मंदिर वगैरह नहीं जा सकते हैं हम कुछ 13 डेज़ के लिए, तो हम नहीं जा सकते थे। तो फिर हनुमान चालीसा जो भी है वो बोला कि मन में गाओ, कुछ नहीं होगा, ऐसा ध्यान मत लगाओ, ये सब ऐसे सोचो मत, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर बहुत मुश्किल से, लाइक मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा। लाइक मेरे जितने मामा वगैरह सब मेरे को कंसोल कर रहे थे कि वो बंदर होगा, वो कुछ ये होगा, वो कुछ वो होगा, पर मेरे को पता है कि मैंने जो देखा है वो बंदर नहीं था, वो कुछ भी ऐसा नहीं था। रात को बंदर कहीं से नहीं आ सकता। लाइक सीरियसली वो कुछ ऐसा नहीं था। मैंने जो देखा है यार, रियल में किसने देखा है कुछ, पर कोई लाइक सामने से बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं और डर जाती। तो मेरे को 2-3 दिन तक फ़ीवर रहा था एंड मैं अपनी मम्मी के साथ ही चिपक के बैठी रहती थी। मुझे किसी कज़न से कुछ भी मतलब नहीं था और मैं ऊपर तो बिल्कुल नहीं जा रही थी। मतलब मैं जब ये सब मैंने देखा ना, तो मैंने को बताया लाइक 5-4-6 डे की बात होगी है। उसके बाद से हम जितने भी दिन रुके हैं वहाँ पे, मैं एक बार भी ऊपर नहीं गई हूँ अकेले, ना ही मैं वॉशरूम में गई हूँ उस वाले। मैं नीचे ही वॉशरूम में जाती थी वो मम्मा के साथ, ठीक है। तो ये सब हुआ था। दैट्स द एंड ऑफ माई स्टोरी, माई एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। लाइक जब मैं आपको बता रही हूँ तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा उतना, आप अपना फील नहीं कर सकते, बट एक ऐसा माहौल, लाइक किसी की डेथ हो गई आपके घर में और इतना ऐसा लाइक बड़ा सा घर, अंधेरा, रात, एंड आप किसी को देखते हो, सो वो बहुत ही अलग सी फीलिंग होती है। और आपके साथ अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, सो यू कैन शेयर विद मी, एंड आप अपनी स्टोरी को मेरे साथ जीमेल पे शेयर कर सकते हो, जीमेल पे भेज सकते हो मेरे साथ, ताकि मैं सारे व्यूअर्स को भी आपके एक्सपीरियंस के बारे में बता सकूँ। एंड आई हैव मोर स्टोरीज़ अबाउट माई नानी घर, मोर एक्सपीरियंसेस, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस अबाउट माई नानी घर। इफ़ यू वांट टू हियर, आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। एंड इफ़ यू लाइक्ड इट, इफ़ यू एन्जॉयड इट अ लिटिल बिट, तो आप एक लाइक कर सकते हो, विच give me a super motivation. So yeah, that's it for today. I hope you enjoyed it. Bye.